नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। दोपहर के 2 बज चुके हैं और सीधे साकेत कोर्ट से लाइव बुलेटिन लेकर मैं गौनिका अरोड़ा हाजिर हूं और श्रद्धा मर्डर केस की पल पल की अपडेट हम आपको इंडिया टीवी पर दे रहे हैं कि किस तरीके से मर्डर की कड़ियों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार आफताब से पूछताछ कर रही है, लेकिन आफताब कई ऐसी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि आफताब के मुंह से सच को उगलवाया जा सके। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के बड़े सूत्रों से हमें ये जानकारी भी मिली है कि आफताब ने श्रद्धा का मर्डर करने के बाद एक वैक्यूम क्लीनर भी ऑर्डर किया था। वैक्यूम क्लीनर इसीलिए मंगवाया गया था क्योंकि श्रद्धा के मर्डर करने के बाद कई ऐसे खून के धब्बे, कई ऐसे स्पॉट उसके घर में, घर के फर्श पर, घर की दीवारों पर थे। उन्हीं को मिटाने के लिए आफताब ने उस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया ताकि उस वैक्यूम क्लीनर की मदद से हर सबूत को, हर निशान को मिटाया जा सके। वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर को साफ किया गया। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को घर के अंदर तमाम सबूत ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आफताब ने एक पेशेवर हत्यारे की तरह पूरी तरह हर सबूत को मिटाने की कोशिश की। फिर चाहे वो श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने जो चाकू खरीदा वो भी अब तक पुलिस को नहीं मिला है। इसके अलावा श्रद्धा का मर्डर करने के बाद हर तरह से सबूत को, खून के धब्बों को मिटाने की कोशिश की। साथ ही साथ उसके कपड़ों को भी एक कचरे की गाड़ी में डंप कर दिया और इसके साथ साथ अभी तक वो हथियार भी पुलिस को नहीं मिला है। तो पूरी तरह पेशेवर हत्यारे की तरह आफताब ने इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे, एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर इंडिया टीवी पर आपको बता रहे हैं कि आफताब ने 10 घंटे तक श्रद्धा की बॉडी को टुकड़ों में काटा। श्रद्धा की बॉडी को के टुकड़े किए, 35 टुकड़े उसने किए और उससे दौरान उसने बियर और सिगरेट पीते हुए इस शव को टुकड़ों में काटा। आफताब की उस मेंटालिटी को आप देखें, उसकी साइकी को देखें। काफी हैरानगी इस चीज से है कि जिस लड़की के साथ वो लिव इन में था, जिस लड़की से वो प्यार का दावा करता था, उस लड़की के शव को काटने में उसने 10 घंटे का वक्त लगाया और उस दौरान उसने बियर और सिगरेट का सेवन भी किया। मर्डर के बाद मूवी देखी और उसके बाद आराम से चैन की नींद सो गया। इसके बारे में और जानकारी हम आपको देंगे। मेरे दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभय पराशर और सोनू। क्या जानकारी आपके पास है अभय कि क्या किया आफताब ने श्रद्धा का मर्डर करने के बाद? देखिए, एक बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि सबूतों को मिटाने के लिए काफी कोशिश की, काफी प्लानिंग की और उसने बाकायदा कई सारे क्राइम थ्रिलर जो हैं वो रात भर अलग अलग जो ओटीटी हैं उन पर देखे थे। यूट्यूब का उसने इस्तेमाल किया था और जो घर है जहां पर आफताब ने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया, घर के बाहर जहां से एक नए फ्रिज का जो पूरा का पूरा थर्माकोल मिला था, उसके साथ ही वहां पर एक नया पैकेट जो है वो वैक्यूम क्लीनर का वहां पर पैकेट मिला है, जिसके अंदर ये सबूत है कि उसने सबूतों को मिटाने के लिए एक वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था और उस वैक्यूम क्लीनर से उसने पूरी तरीके से घर के अंदर साफ सफाई की थी। तो इस तरीके के जो ये खाली पैकेट्स हैं ये आफताब के घर के बाहर, उस फ्लैट के बाहर से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे पता लगता है कि उसने किस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। साकेत कोर्ट के अंदर किसी भी वक्त उसे पेश भी किया जा सकता है। बिल्कुल अभय, शुक्रिया जानकारी के लिए। सोनू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किया जा रहा है इस वक्त और जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। बिल्कुल अभी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन कुमार सोनू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये बड़ी ब्रेकिंग खबर जिन्होंने हमें दी है कि किस तरीके से आफताब की साइकी के बाद को जो दर्शाती है कि आफताब आखिर किस तरीके से उसने श्रद्धा की बॉडी को टुकड़ों में काटा और उसके बाद कैसे सुकून से सो गया। सोनू, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल गोनिका, जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि हत्या को अंजाम देने के बाद उसके शव को टुकड़ों में तब्दील करने के लिए आफताब ने तकरीबन 10 घंटे लगाए। 10 घंटे तक वो शव के टुकड़े करता रहा और क्योंकि टुकड़े करने के दौरान उसके शव के टुकड़ों से खून निकल रहा था, तो वो खून जो है
उनको उसको साफ करने के लिए उन शव के टुकड़ों को पानी से अच्छे से धोया ताकि खून पूरी तरीके से साफ हो जाए। उसके बाद उसने फ्लैट में ही अपने बियर पी, सिगरेट पी और उसके बाद एक OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी देखी और उसके बाद सो गया। यानी मानसिक स्थिति देखिए, जो मेंटल लेवल था उसका इतना स्ट्रांग था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिलहाल अभी जो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये मेहरौली थाने की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो साउथ जिले की DCP हैं वो मौके पर पहुंची हैं, थाने पर पहुंची हैं, क्योंकि इससे पहले एडिशनल DCP, ACP, SHO तमाम लोगों की बैठक चल रही थी। इसके बाद अब DCP पहुंची है साउथ जिले की यहाँ पर, ताकि एक एक चीज को लेकर अपडेट किया जा सके, दिल्ली पुलिस से कोई चूक ना हो। कोर्ट में रिमांड मांगने के दौरान, तमाम जो एविडेंस रखने के दौरान, तो उसको लेकर खुद मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर DCP साउथ जिले की पहुंची हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि तकरीबन 10 घंटे तक जो है उसने लगाए शव के टुकड़े करने में, और उसके बाद उन शव के टुकड़ों को पानी से अच्छे से धोया ताकि खून के जो धब्बे हैं वो बिल्कुल शव के टुकड़ों से हट जाए। किसी भी तरीके से कहीं अगर वो फेंकने जाए तो कोई खून की बूंद सड़क पर न गिरे, इसको ध्यान में भी उसने रखा। इसके साथ साथ शराब पी, बियर पी और उसके बाद सिगरेट पी और OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी देखी और उसके बाद आफ्ताब अपने फ्लैट में सो गया, फ्रिज में जो है टुकड़े रखकर शव के। तो गोनिका, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी लीड है दिल्ली पुलिस के लिए। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर, इस एंगल को लेकर भी अब आफ्ताब से पूछताछ करेगी। देखिए, बिल्कुल सोनू, शुक्रिया जानकारी के लिए कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आफ्ताब ने पहले तो श्रद्धा का मर्डर किया और उसके बाद श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसके शव के साथ कैसी बेरहमी की, और बेरहमी करते हुए उसके हाथ भी नहीं कांपे कि जिस लड़की से वो प्यार करने का दावा करता है उस लड़की के साथ इस तरीके का सलूक किया। अब एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि किस तरीके से उसकी बॉडी के साथ बर्बरता करने के बाद उसके जो सर है, उसके सर को आफ्ताब ने 3 दिन तक फ्रिज में रखा और 3 दिन तक फ्रिज में रखने के बाद मेहरौली के जंगल में ले गया। जंगल में जाकर उस सर को जलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ वो सर था, उसे जलाने में वक्त लगा। जब सर नहीं जला तो उसने मिट्टी में उस सर को रगड़ा और उसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर आ गया, इस इंटेंशन के साथ कि जानवर उस सर को खा लेंगे। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, क्या और जानकारी है इस खबर में? देखिए, बिल्कुल जो स्पेशल स्टाफ की टीम है वो भी इस वक्त आफ्ताब से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले के अंदर आफ्ताब ने चौंकाने वाला ये खुलासा किया है कि उसने जब हत्या की, जब 35 टुकड़े किए, तो उसके बाद श्रद्धा के सिर को, जो सिर का हिस्सा है, उसे उसने डीप फ्रीजर में रखा था और उसे रखने के बाद करीब 3 दिन बाद वो उसे लेकर पास के मेहरौली छतरपुर के जंगल में गया और वहां पर देर रात को उसने सिर के हिस्से को जलाने की कोशिश भी की थी, चेहरे को कुछ जलाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि यह हिस्सा जो है करीब 2 से 3 दिन तक फ्रीजर में रखा हुआ था, यही वजह है कि इसे वो जलाने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। यही नहीं, उसकी बर्बरता तब भी नहीं रुकी। उसके बाद उसने इस सिर के हिस्से को, क्योंकि वो पूरी तरीके से जल नहीं पाया था, उसे झाड़ियों में और जो नीचे वहां पर जमीन पर मिट्टी में काफी ज्यादा रगड़ने की कोशिश की ताकि उसकी पूरी तरीके से पहचान मिटाई जा सके, और उसके बाद उसने उन्हीं झाड़ियों में उस सिर के हिस्से को फेंक दिया ताकि उसे जानवर खा लें और सबूत पुलिस को ना मिल पाए। हालांकि जब पुलिस उस पूरे जंगल के अंदर लेकर आफ्ताब को पिछले कई दिनों से घूम रही है, सिर्फ और सिर्फ कुछ हड्डियां वहां पर बरामद जरूर हुई हैं, लेकिन क्या वो श्रद्धा की हैं, इसके लिए अभी फॉरेंसिक लैब के अंदर उन हड्डियों को भेजा गया है। लेकिन सिर जिसकी वो बात कर रहा है कि जंगल के अंदर उसने रात को जलाने की कोशिश की और फिर उसे फेंक दिया, अब तक वो सर पुलिस बरामद नहीं कर पाई है और उसके पीछे आफ्ताब लगातार पुलिस को बरगला रहा है। ये कह रहा है कि देर रात के अंदर वो जंगल की अलग अलग जगहों पर गया तो उसे वो लोकेशन ठीक तरीके से याद नहीं है और यही वजह है कि वो अपने बयान लगातार बदल रहा है। आज पुलिस की कोशिश यही है कि उसकी कस्टडी कुछ और दिन की मिल जाए ताकि पूरा जो सर्च ऑपरेशन है, क्योंकि अभी जो क्राइम के अंदर जो वेपन का इस्तेमाल किया गया है वो भी बरामद करना है और साथ ही श्रद्धा के सिर को भी बरामद करना है। इसी वजह से पुलिस उसकी कस्टडी लेना चाहती है।
बिल्कुल अभय, शुक्रिया जानकारी के लिए। अब हम साकेत कोर्ट में सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि साकेत कोर्ट में ही इसी आफ्ताब की अब कुछ देर में पेशी होनी है, जिस आफ्ताब ने बर्बरता से अपनी साथ रहने वाली अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का मर्डर किया और उसके बाद उसकी बॉडी के साथ जिस तरीके से सलूक किया। अब उसी आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पुलिस कुछ देर में पेश करेगी। लगातार सुबह से हम यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल नार्को टेस्ट के लिए भी पुलिस ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया हुआ है, क्योंकि आफ्ताब जिस तरीके से बयान बदल रहा है, जिस तरीके से वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट करना चाहती है, ताकि सारा सच सामने आ सके कि आफ्ताब जो भी कह रहा है क्या वो सच है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस से झूठ बोल रहा है, पुलिस को गलत बयान दे रहा है। और इसीलिए पुलिस नार्को टेस्ट के लिए भी कोर्ट से दोबारा से दरखास्त कर सकती है और हो सकता है कि आज जब रिमांड की मांग करे दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट के जज से, उस दौरान पुलिस को नार्को टेस्ट की इजाजत भी मिल सकती है। कोर्ट उस पर भी कोई फैसला ले सकती है, लेकिन जहां पर साकेत कोर्ट पर पूरे पुख्ता इंतजाम पुलिस ने कर दिए हैं, हर गेट पर पुलिस की तैनाती है और हो सकता है कि पब्लिक की नजर से बचाते हुए, वकीलों की नजर से बचाते हुए उसे चुपचाप कोर्ट रूम में पेश भी किया जा सके। साकेत कोर्ट से हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन महरौली थाने से जहां से उसे लाया जाएगा साकेत कोर्ट में पेश करने के लिए, वहां पर कुमार सोनू है। कुमार, अभी क्या हलचल वहां पर है? क्या अभी भी आफ्ताब वहीं पर है या फिर कहीं और से उसे साकेत कोर्ट लाया जाएगा? देखिए, इस वक्त जो है मैंने कहा कि जो महरौली थाना है यहाँ पर इलाके की डीसीपी पहुंची हैं। इससे पहले एडिशनल डीसीपी, एसीपी और एसएचओ पहुंचे थे, उनकी मीटिंग चल रही थी। अब उस मीटिंग को जो है चेयर करेंगी डीसीपी दक्षिण दिल्ली की। तो एक एक बारीक जो एविडेंस है उस पर नजर रखी जा रही है। क्या कुछ कोर्ट में बात करनी है, किस लेवल को लेकर बात करनी है, किस एंगल पर बात करनी है और क्या क्या पॉइंटर्स जो है कोर्ट के सामने रखने हैं, ताकि रिमांड जो है ज्यादा से ज्यादा दिनों की आफ्ताब की दिल्ली पुलिस को मिल सके। इसको लेकर जो है चर्चा चल रही है। फिलहाल कई बड़े टास्क हैं जो दिल्ली पुलिस को पूरे करने हैं। पहला, श्रद्धा का जो सिर है वो बरामद करना है, चाहे वो डिकम्पोज हो चुका हो। इसके अलावा वेपन जो है वो बरामद करना है, जो मर्डर ऑफ वेपन है वो बरामद करना है। इसके साथ श्रद्धा का मोबाइल, आफ्ताब का मोबाइल, ये तमाम चीजें जो है दिल्ली पुलिस को रिकवर करनी है। तो जिसके चलते आपको तस्वीर में एक बार फिर दिखा दूं अंदर की कि इस वक्त जो थाने का गेट है वो सुबह से बंद रखा गया है। किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त थाने के अंदर मौजूद हैं और लगातार उनकी मीटिंग चल रही है। अभी जिले की डीसीपी भी पहुंची हैं यहाँ पर, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी चूक दिल्ली पुलिस से ना हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए एक साख का सवाल है इस केस को पूरी तरीके से सुलझाना, हर गुत्थी को सुलझाना, जो लगातार क्वेश्चन मार्क के साथ दिल्ली पुलिस के सामने खड़ी है। बिल्कुल सोनू, आपने दिखाया कि किस तरीके से महरौली थाने में हलचल है, वहां पर एक बड़ी मीटिंग चल रही है, लेकिन उसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि अब ये मामला कहीं ना कहीं त्रिलोकपुरी की उस घटना से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल त्रिलोकपुरी में जून के महीने में एक कटा हुआ सर और कटे हुए हाथ मिले थे, लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था। वो किसका सर था, किसके हाथ थे, अभी तक इसके बारे में जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई थी। लेकिन अब पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने साउथ दिल्ली की पुलिस से ये जानकारी शेयर की है। महरौली थाने को ये जानकारी दी गई कि इस तरीके से कटा हुआ सर और कटे हुए हाथ जून के महीने में, यानी कि श्रद्धा की हत्या के 1 महीने बाद मिले थे और उसी का अभी डीएनए टेस्ट करने के लिए उसे भेजा गया है। जल्दी उसकी रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। हो सकता है कि उसका इस केस से कोई लेना देना हो। दोनों जिलों की पुलिस आपस में लगातार संपर्क बनाए हुए है और जैसे ही इस केस के बारे में कोई और जानकारी सामने आएगी हम आपको लगातार जानकारी देंगे। लेकिन साकेत कोर्ट से ये लाइव कवरेज लगातार जारी है, जहां पर कुछ देर में आफ्ताब को जज के सामने पेश किया जाएगा और दिल्ली पुलिस हो सकता है कि 1 हफ्ते की रिमांड साकेत कोर्ट से मांगेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।